कुछ कहानियां सिर्फ पन्नों पर लिखी स्याही नहीं होती, नहीं, कुछ कहानियां जिंदा होती हैं। वो इंतजार करती हैं किसी के पढ़ने का। आज हम एक ऐसे ही श्रापित ग्रंथ की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, नीलावंती ग्रंथ। ये सवाल सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी किताब का हर एक पन्ना आपको मौत के और ज्यादा करीब ले जा रहा हो? चलिए इसी सवाल की परछाई में इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इंदौर के एक लड़के रोहित से। रोहित की एक दीवानगी थी, या कह सकते हैं एक जुनून था, गुमनाम पुरानी रहस्यमयी किताबें ढूंढ निकालना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही जुनून उसे एक ऐसे भंवर में खींच लेगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक ऐसी लाइब्रेरी की कल्पना कीजिए जहां वक्त जैसे ठहर गया हो, हवा में सिर्फ धूल की, पुरानी किताबों की और न जाने कितने ही दफन हो चुके राजों की गंध थी। रोहित शहर के शोर शराबे से दूर ऐसी भूली बिसरी जगह पहुंच गया जो अपने सन्नाटे में न जाने कितनी ही कहानियां छिपाए बैठी थी। लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे, सबसे वीरान कोने में रोहित को मिली एक लकड़ी की अलमारी, जिस पर मानो सदियों की धूल जमी थी। ताला तोड़कर जब उसने उसे खोला तो हजारों किताबों के बीच वो एक किताब थी, बिल्कुल अलग। उसका नाम था नीलावंती ग्रंथ। जिल्द एकदम काली पड़ चुकी थी और उसके कोने कोने ऐसे घिस चुके थे जैसे न जाने कितने ही बेचैन हाथों ने उसे छुआ हो। ये सिर्फ एक किताब नहीं लग रही थी, बल्कि एक बंद ताबूत की तरह थी जो बस खुलने का इंतजार कर रही थी। और बस यहीं से उस खौफ की असली शुरुआत हुई। जैसे ही रोहित की उंगलियों ने किताब को छुआ, कमरे की गर्म हवा अचानक बर्फीली हो गई। एक पल को लगा ये उसका वहम है, पर नहीं, ये वहम नहीं था, ये आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी। किताब लेकर जब रोहित उस वीरान सी लाइब्रेरी से निकल ही रहा था कि तभी बूढ़े चौकीदार ने उसे रोक लिया। उस आदमी की झुर्रियों वाली आंखों में एक अजीब सा डर था, एक ऐसी हमदर्दी थी जिसने रोहित को बेचैन कर दिया। चौकीदार की आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट थी। उसने कहा, अगर उस किताब को पढ़ना शुरू करो तो उसे मजाक में मत लेना। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे रोहित ने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उस रात रोहित अपने कमरे में अकेला था। बाहर पूरी तरह सन्नाटा, बस घड़ी की टिक टिक की आवाज। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे पन्ने पलटते गए कमरे का माहौल बदलने लगा। पहले तो टेबल लैंप की रोशनी खुद ब खुद धीमी तेज होने लगी, फिर बंद दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की धीमी सी आहट सुनाई दी। रोहित ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब डर धीरे धीरे उसके जहन पर कब्जा कर रहा था, और फिर वो हुआ जिसने उसकी रूह कंपा दी। कमरे के आईने में ठीक अपने कंधे के पीछे उसे एक पल के लिए किसी का साया नजर आया। वो बिजली की तेजी से पलटा, पर कमरा खाली था। क्या ये किताब का असर था, या उसकी हकीकत अब दम तोड़ रही थी? इतने खौफ के बावजूद रोहित की जिज्ञासा, उसका जुनून उस पर हावी हो गया। अगली शाम उसने कांपते हाथों से उस मनहूस किताब को फिर से उठा लिया। वो नहीं जानता था कि वो कहानी का अगला पन्ना नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी का फरमान पढ़ रहा है। इस बार डर सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं, बल्कि हकीकत बनकर सामने आया। किताब खोलते ही कमरे की बंद खिड़की जोरदार आवाज के साथ खुल गई, और किताब के पन्ने हवा में ऐसे फड़फड़ाने लगे मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें पलट रही हो। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। डर से कांपते हुए रोहित ने सीधे किताब के आखिरी पन्ने पलटे। उसे लगा शायद कोई जवाब मिलेगा, और जवाब मिला भी, मगर वो जवाब और भी डरावना था। उसमें साफ साफ लिखा था, ये ग्रंथ पढ़ने वाले के मन को नियंत्रित करता है, उसे वो सब दिखाता और महसूस कराता है जो असल में है ही नहीं। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं, सब समझ आ रहा था। अगली सुबह रोहित उस किताब को वापस उसी अंधेरी अलमारी में फेंक आया। उसे लगा, चलो एक बुरा सपना आखिरकार खत्म हुआ, पर वो कितना गलत था, बहुत ज्यादा गलत। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटा तो एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा सब कुछ पहले जैसा हो गया है, पर फिर उसकी नजर अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी, और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किताब, नीलावंती ग्रंथ, उसकी मेज पर रखी थी। हाँ, वही किताब जिससे वो खुद सुबह उस लाइब्रेरी में कैद करके आया था। वो लौट आई थी अपने आप। किताब का एक पन्ना खुला हुआ था, और उस पर स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ कहानियां पढ़ने के बाद खत्म नहीं होती, वे पढ़ने वाले के साथ ही चलती रहती हैं। ये कहानी का अंत नहीं था, ये रोहित की कहानी की असली शुरुआत थी। कहते हैं वो श्रापित ग्रंथ आज भी
उसी लाइब्रेरी में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। कहानी तो वही रहती है, बस उसे पढ़ने वाला चेहरा बदल जाता है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो शायद कभी नहीं थमता। अब एक आखिरी सवाल, सोचिए जरा, अगर किसी धूल भरी भूली बिसरी अलमारी में ये किताब आपको मिलती तो क्या होता? क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करते? और अगर करते तो आपकी कहानी का आखिरी पन्ना क्या होता?